धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवादार जाफर अली, इंसा पुत्र हनीफ खां, गांव समोली, तहसील सरधाना, जिला मेरठ, हाल आबाद, गांव शाह सतनाम जी पूरा, जिला सरसा से परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने पर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। जब मैं 4-5 साल का था, एक रात मुझे स्वप्न में एक दृष्टांत दिखाई दिया। मैंने देखा कि सारी धरती, आसमान, सब कुछ हिल रहा है। मुझे एकदम प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में एक लंबे कद के सरदार बाबा जी दिखाई दिए। उन बाबा जी के सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, लंबा सफ़ेद दहाड़ा था। उनके एक हाथ में लंबी लाठी, दूसरे हाथ में टहली की टहनी पकड़ी हुई थी। मुझे ज्यों ही बाबा जी के दर्शन हुए, उसी समय मेरी आँख खुल गई। बाबा जी के दर्शन करके मुझे इतनी खुशी मिली जिसका लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। सुबह उठकर मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे रात को ऐसे ऐसे दिखा है। मेरी माँ कहने लगी कि कोई पीर आया होगा। मेरा बचपना था, इसीलिए मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं आई। जब मैं 6-7 वर्ष का था तो हमारे गांव के पास ही की घटना है। वहां पर मेरे माँ बाप ने गन्ना छीलने का ठेका लिया हुआ था। वहां गन्ने के मालिक का जो मुनीम था, उसने मुझे कहा कि तू मेरा साइकिल ले जा, नहर पर धोकर ला। मैं खुशी खुशी बड़े चाव से साइकिल लेकर नहर पर चला गया। नहर पर जहाँ ढलान की वजह से पानी बहुत तेज वेग में था, मैंने वहाँ पर साइकिल धोने के लिए उसमें आगे कर दिया। पानी का तेज बहाव साइकिल को बहाकर ले गया। मैंने साइकिल को पकड़ने के लिए आगे छलांग लगा दी। आगे पास ही पानी की गहरी छाल थी जिसमें मेरा डूबना तय था, परंतु मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं पानी से बाहर कैसे आ गया। बाद में मेरी माँ ने बताया कि वहाँ पर एक आदमी आया जिसने तुझे निकाला है, परंतु वास्तव में वहाँ पर कोई नहीं था। न तो पहले वहाँ पर कोई था और न ही बाद में। वहाँ पर सतगुरु जी ने ही मुझे बचाया था। सतगुरु की रहमत से मैंने जुलाई 1983 में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग सुना, जो कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा उत्तर प्रदेश में था। जब परमपिता जी सत्संग फरमाने के बाद खड़े होकर साध संगत का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय परम पिताजी को देखते ही मेरे सीने में करंट सा लगा। मुझे बचपन वाली बात याद आई। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो वो ही हैं। उसी समय मुझे परम पिताजी की आवाज़ सुनाई दी, देख बेटा, हम वो ही हैं जो बचपन में तुझे दिखे थे। इस प्रकार सतगुरु जी ने मुझे दृढ़ विश्वास देकर नाम का अनमोल खजाना बख्श दिया। मैं उसी दिन से डेरा सच्चा सौदा की कैंटीन में सेवा करने लगा। उसके बाद मैं देसी खांड की भट्टी पर काम करने लगा था। एक बार दोपहर के समय खांड की चाशनी बना रहा था। वहाँ दीवार के साथ भट्टी पर चाशनी का बड़ा कढ़ा उबल रहा था। चुनाव का समय था, इसीलिए कुछ गाड़ियाँ चुनाव का प्रचार करती हुई वहां से गुजर रही थी। मैं उन गाड़ियों को देखने के लिए कढ़ाई के पास वाली 6-7 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर खड़े खड़े अचानक मेरा पैर फिसल गया और ज्यों ही मैं उस कढ़ाई में गिरने वाला था,
तो मैंने अपने मुर्शिद कामिल परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को याद किया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि परम पिताजी ने मुझे पकड़कर कढ़ाई से दूर कर दिया। परम पिताजी की मेहर से मेरी जान बच गई। एक बार शहंशाह परम पिताजी ने सेवादारों को दाते देते समय मुझे दात की बख्शीश करते हुए फरमाया, जाफर कभी ना होना काफर। उसके उपरांत मैंने डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों के लिए अपने आप को सदा के लिए समर्पित कर दिया। मेरी पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में यही विनती है कि इसी तरह रहमत बनाए रखना जी। मेरा हर पल मानवता की सेवा व सुमिरन में ही गुजरे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा छोटा भाई नाहर सिंह बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय में सत ब्रह्मचारी सेवादार था। मेरे बापूजी शराब पीते तथा मांस खाते थे। उनके पेट व गुर्दे में दर्द रहता था। 2 बार ऑपरेशन करवाया पर कोई आराम नहीं आया। पहले श्री गंगानगर से फिर पटियाला से ऑपरेशन करवाया। सन 1956 में पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने मलोट में सत्संग फरमाया। उस समय हमारे सारे परिवार ने सत्संग सुनी। मेरे भाई नाहर सिंह ने मेरे बापूजी को कहा कि सभी बुराइयां छोड़कर नाम ले ले, तेरा दर्द हट जाएगा। साईं मस्ताना जी महाराज से उसी दिन नाम ले लिया तो दर्द हट भी गया। उसके बाद उनके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हुआ। फिर मेरी माता जी और मेरी पत्नी ने भी नाम ले लिया। एक दफ़ा डेरा सच्चा सौदा मलोट का निर्माण कार्य चल रहा था। मैं भी बतौर मिस्त्री चिनाई की सेवा कर रहा था। रात के 2:30 बजे थे। हम 4 मिस्त्री चिनाई कर रहे थे। पूज्य शहंशाह जी मस्ताना जी दाताजी ने हम चारों को अपनी पावन हजूरी में बुलाया। उस समय नाहर सिंह भी पूज्य गुरुजी की हजूरी में खड़ा था। पूज्य शहंशाह जी ने हम चारों मिस्त्रियों को आम का प्रसाद दिया। अंतर्यामी दातार जी ने पूर्व की तरफ अपना मुख करके उंगली का इशारा करते हुए वचन फरमाया, बेटा इधर मिल गुंजा करेगी, बाहर से लोग आया करेंगे, नाम लेंगे, प्रेमी बनेंगे। उस समय वहाँ मिल का कोई नामो निशान नहीं था। पूज्य शहंशाह जी के वचन अनुसार 10-12 साल बाद वहाँ पर धागा मिल स्थापित हो गई। उस मिल में काम करने के लिए बाहर के राज्यों से आदमी आए। वहाँ पर जो भी काम करते थे उन सभी ने परम पूजनीय परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम ले लिया और प्रेमी बन गए। इस तरह 12 वर्ष बाद सतगुरु जी के वचन सच हुए। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने मुझे मेरे परिवार पर अपार रहमतें बरसाई। मुझे अपनी रहमत के अत्यंत नज़ारे दिखाए, असीम खुशी आनंद लज्जत प्रदान की, जिनका लिख बोल का वर्णन नहीं हो सकता। सतगुरु की रहमत से आज भी मेरा समस्त परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चों ने परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम लिया। मेरे पोतरों पोतरियों दोहतियों ने परम पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नाम लिया है। एक ही मालिक का नूर हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज आज भी परम पूजनीय हजूर पिताजी के स्वरूप में हमारी सभी परिवार की पल पल संभाल कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।